करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम 3 मार्क्स आंसर्स टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इससे पहले के 12 क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज? कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा और चेकर को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? नेम द कंपोनेंट ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री। कंपोनेंट बताओ टर्शियरी इंडस्ट्री के, या सर्विस इंडस्ट्री भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आंसर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ये क्या होता है? कंपोनेंट होता है टर्शियरी इंडस्ट्री के। आप इनकी का भी वन लाइनर लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में डिफरेंस लिखना है 2 पॉइंट्स का। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट का लिखा है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट को लिख सकते हैं। तो पहले मैंने मीनिंग लिखा है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है और कॉमर्स का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका काम होता है प्रोसेस करना रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड। वहीं कॉमर्स जो होता है वो एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स इंडस्ट्री में प्रोड्यूस है उनको लार्ज स्केल तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? कॉमर्स हेल्प करता है। कैपिटल रिक्वायर्ड, इंडस्ट्री में कैपिटल रिक्वायर्ड हाई होती है, लेकिन कॉमर्स में कैपिटल रिक्वायर्ड अगर मैं इंडस्ट्री से कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली लो होती है। इन्वॉल्व्स, इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, की गुड्स को कैसे आप रिसोर्सफुल यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और कॉमर्स का होता है एसेंशियल एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर फैसिलिटिंग द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जो हेल्प करती हैं बाय और सेल करने में गुड्स को। रिप्रेजेंट क्या करता है? इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता है बिजनेस प्रोडक्शन के पार्ट को, वही कॉमर्स रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट को। रिस्क क्या होता है? इंडस्ट्री में हाई रिस्क है क्योंकि रॉ मटेरियल वेस्ट भी हो जाता है, कई बार आपको बिजनेस लॉस भी हो जाता है। लेकिन कॉमर्स में बिजनेस लॉस जो होता है, रिस्क जो होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है ये बताइए। द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड, दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज। वो इंडस्ट्री जिनका काम होता है सपोर्ट करना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। और ये हेल्प करती हैं उन एक्टिविटीज को करने में जो ट्रेड से रिलेटेड हो, लेन देन से रिलेटेड हो, खरीदने से रिलेटेड हो, स्टोरेज से रिलेटेड हो। ये इंडस्ट्री सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड फॉर द फर्दर यूज। तो इंडस्ट्री कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? इंडस्ट्री क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी चीज को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है? When a country buys goods from another country and sells it to third country, it is called entrepot। वो कंट्री, जब कोई कंट्री गुड्स खरीदती है दूसरी कंट्री से और किसी तीसरी कंट्री को वही गुड्स बेच देती है, वो क्या कहलाता है? एंट्रीपोट ट्रेड कहलाता है। वन कंट्री सर्व्स एज मीडिएटर फॉर द रेस्ट टू कंट्रीज। एक कंट्री जो है वो क्या करती है? मीडिएटर का काम करती है बाकी 2 कंट्रीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, when India buys goods from England and further sells it to Sri Lanka, अगर इंडिया ने गुड्स इंग्लैंड से बाय किए हैं और श्रीलंका को बेच दिए हैं तो ये एक इंटरपोर्ट ट्रेड होगा और इंडिया क्या कहलाएगा? मीडिएटर कहलाएगा बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका। तो दिस इज व्हाट इंटरपोर्ट ट्रेड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम 6 हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड। एक ट्रेड में कौन सी 6 हिंड्रेंसेस आती हैं? पहली, पर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, बंदों की वजह से रुकावट। दूसरी, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की वजह से रुकावट। तीसरी, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम की वजह से रुकावट। चौथी, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, कोई भी रिस्क कभी भी अराइज हो सकता है। फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड। 6 इज इंफॉर्मेशन, कि आपको आधी इंफॉर्मेशन आपको है ही नहीं। तो ये 6 हिंड्रेंसेस होती हैं जो हर ट्रेड को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क से आप क्या समझते हैं?
Business risk refer to the possibilities of inadequate profits or even losses in the business because of uncertainty. Business risk होता है ऐसी possibilities का, ऐसे inadequate profit का जो आपने कभी सोचे ही नहीं है बट वो suddenly arise हो जाते हैं. That is known as business risk. The possibility of loss in business is called business risk. जो भी possibility होती है loss की business में उसको क्या कहते हैं हम? business risk कहते हैं. आई होप आपको आज के लेक्चर के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं. हम अपनी अगली वीडियो में 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे यूनिट 1 के लिए. टिल देन स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज.